हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद सूरज। तो आज से हम नए वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहे होंगे जिसमें हम मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस को बीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि फैंग कंपनी से पूछा जाता है, जस्ट लाइक अमेजन, एप्पल, आप लोग देख रहे होंगे फैंग कंपनी। ठीक है, तो क्या होने वाला है वीडियो सीरीज में और क्या आपको मिलेगा, मैं वो आपको डिस्कस आउट कर देता हूँ जल्दी से, और हम लोग नए क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मैं मल्टीपल तरीके के वीडियोस लाऊंगा और हर एक वीडियो में आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, उसका लॉजिक और उसका सॉल्यूशन, ये तीनों चीज़ प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो देखना ना भूलें और वन बाय वन करके वीडियोस आते रहेंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिंट स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग सेमी कॉलन। ठीक है, जैसे अगर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले लिया मैंने यहाँ पर सी को एक एग्जांपल लेते हुए देखा है, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं कवर आउट करूँगा तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले लिया और यहाँ पर उसके लास्ट में एक लाइन टर्मिनेट है जिसे बोला जाता है सेमी कॉलन। ठीक है, तो अगर मैं फुल प्रोग्राम की बात करूँ तो ये हमारे पास फुल प्रोग्राम है और लाइब्रेरी फंक्शन के साथ। तो इसका एक आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास हेलो वर्ल्ड। लाइन टर्मिनेटर क्या काम करता है कि किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर उसे टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, यानी उसके बाद कोई और कोड नहीं है, ये कंपाइलर समझता है। ठीक है, तो आइए पहले इस चीज़ को देखें कि इसका आउटपुट क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ट्यूट नंबर 1 में और सबसे पहले मैं एक फाइल बना रखा हूँ। ठीक है, print डॉट सी। तो इसे ही मैं देखता हूँ, यहाँ पर हमारे पास देखिए, यहाँ पर हमारे पास बेसिक सा कोड है और मैं इसमें एक प्रिंट एफ डालता हूँ फटाफट, प्रिंट एफ, एंड मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डाल दिया। ठीक है, वर्ल्ड डाल दिया। ठीक है, और मैंने एक सेमी कॉलन डाला और मैं इसे रन करता हूँ जस्ट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख रहे होंगे सक्सेसफुली कंपाइल हुआ ये, और कंपाइल होने के बाद इसने अपना आउटपुट रिजल्ट दिया, जैसे कि आप लोग गाइस देख रहे होंगे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ तक क्लियर है। अब अगर यहाँ पर हम सेमी कॉलन ना लगाएं और अगर इसे एग्जीक्यूट करें फिर से, तो देखिए ये एक एरर शो कर रहा है। ठीक है, ये एक एरर शो कर दी है इसने। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, यही है। ठीक है, तो मैं आता हूँ कोड पे, मतलब यहाँ पर प्रेजेंटेशन पे, और अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको प्रोसेस, तो आउटपुट आपको सेम अभी भी वही मिलेगा जो हमें आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, और कोड हमारा कैसा होगा, यही विदाउट सेमी कॉलन। लेकिन कुछ टेक्निक है। ठीक है, क्या है टेक्निक, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास फुल कोड हो गया एंड इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम रखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में, लाइक इफ में। इससे क्या होगा, क्योंकि ये एक इफ कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा वर्क करता है बुलियन वैल्यू पे, बुलियन वैल्यू पे। ठीक है, और बुलियन वैल्यू क्या होता है, 0 एंड 1। ठीक है, और यही एक इंटीजर वैल्यू भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा गाइस, जितने भी नॉन जीरो वैल्यू होते हैं वो ट्रू वैल्यू होते हैं। जस्ट एग्जांपल 1, 20, 30, ये सब ट्रू वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। ठीक है, -20 भी एक ट्रू वैल्यू है। ठीक है, और ज़ीरो ही एकमात्र ऐसा जो है वो फॉल्स है, और ये बेसिकली सब बुलियन टाइप के अंदर आते हैं। तो बुलियन वैल्यू पे ही ये वर्क करता है हमारा इफ स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ डालूँ, ठीक है, और इसको अगर चेक करना है गाइस, तो अगर आप यहाँ पर प्रिंट एफ डालो, और पहले मैं प्रिंट एफ नहीं बताता हूँ, मैं पहले आप लोग को कोड करके दिखाता हूँ, देन उसका लॉजिक बताऊंगा कि क्या वर्क हो रहा है। तो आते हैं कोड पे, और नो यहाँ पर सबसे पहले मैं इफ ब्लॉक ले लेता हूँ और इफ ब्लॉक में मैं ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाल देता हूँ। ये जो आप देख रहे होंगे कर्ली ब्रेसेस को, ये रखना नेसेसरी नहीं है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आया और मैंने एग्जीक्यूट किया कोड को, कंपाइल सक्सेसफुली, एंड ये इसका आउटपुट आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, ये रहा हेलो वर्ल्ड। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कोड समझाता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे ये हो रहा है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर इस चीज़ को देखना है, ठीक है, तो आप एक काम करो, एक वेरिएबल ए ले लो और इसे प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पर हेलो और जो आपका वर्ल्ड है,
ठीक है, आपने डाल दिया डबल कोट्स के अंदर। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके इसके अंदर वो थ्रो करेगा कंपाइलर, ठीक है। और अगर यही चीज़ आप प्रिंट करोगे, प्रिंट और यहाँ पर आप देखोगे % ही डालकर वैल्यू ए का, तो ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट करने के बाद ये वैल्यू बता देगा। तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैरेक्टर्स ओनली आएंगे ए का वैल्यू। तो मैंने क्या बोला कि 0 से जितना भी बड़ा वैल्यू होगा वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू। और आपका जो इफ स्टेटमेंट है वो बुलियन पे काम करता है। तो अगर यहाँ पर 11 आएगा तो ये भी तो एक ट्रू वैल्यू है ना, तो ये एग्जीक्यूट करेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसे भी कोड करके ज़रा देखते हैं। और मैंने एक इंट वेरिएबल बना लिया ए, और इस printf को मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया और ये बंद, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ज़रा, ठीक है। तो और एक printf डाल लेते हैं यहाँ पर, printf एंड यहाँ पर मैं एक %d एंड यहाँ पर मैं ए का वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ। आप लोग देखो मैंने किया ऐसे एग्जीक्यूट रन एंड अब देखो ए का वैल्यू, तो आप लोग देख रहे होगे ए का वैल्यू यहाँ पर 12 आ रहा है। कैसे? तो आप इस पूरे कैरेक्टर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। पूरे वाइट कैरेक्टर को भी ये वाइट स्पेस कैरेक्टर को भी कंक्लूड करता है ये, ठीक है। तो यानी ये चीज़ इसके पास वेरिएबल के साथ पास आ रहा है, ठीक। और इफ ब्लॉक को क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू चाहिए, तो इसे ट्रू वैल्यू मिल रहा है, इस कारण ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इट मस्ट कि आप लोग को समझ में आया होगा कि क्यों ये चीज़ काम कर रहा है। अब printf यहाँ पर समझना कि printf ये चीज़ जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये एक रिटर्नेबल फंक्शन है। अगर आप लोग को नहीं पता है कि रिटर्नेबल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कैटेगराइज क्या होते हैं, तो आपको फंक्शन पढ़ने की फिर से ज़रूरत है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसे अचीव करना है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग सेमीकोलन, तो वहाँ पर सिंपल सा आंसर होगा आपका कि किसी भी कंडीशनल ब्लॉक के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, विदाउट सेमीकोलन। सो आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।